बदलता है रंग आसमान कैसे 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 और ये हमारी हाल ही की तारीख है जिससे पता चलता है कि मफादात ही सब कुछ होते हैं, जैसे बाहमी ताल्लुकात और ये नजरियात, प्रिंसिपल्स वगैरह हाँ, असूल कोई हैसियत नहीं रखते, किसी के लिए नहीं। किसी के लिए नहीं रखते। इसी की हम मिसाल देखते हैं कि 2001 में तालिबान ने बामियान में दुनिया के सबसे बुलंद तरीन गौतम बुद्ध के मुजस्मों को बारूद से उड़ा दिया था। उसके बाद जब मुल्ला मुत्तकी अभी हाल ही में इंडिया गया, वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीछे जो पोर्ट्रेट था वो बामियान बुद्धा का था, जिसके बाद बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उस पर मज़ीद ये सुने कि एक स्टेटमेंट आई है मुबैना तौर पर अफ़गान तालिबान के जो बुरी मिनिस्टर हैं ज़राअत के अताउल्लाह उमरी, वो ये कहते हैं कि हमारा जो यानी इंडिया आके मुझे कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे मेरे मुल्क जैसा ही ये मुल्क है, बहुत कुछ जो है वो मिलता जुलता है, यहाँ तक कि डीएनए की भी बात हो रही है कि उसको पता भी है डीएनए का मतलब मे बी इंटरप्रेटर ने शायद उसमें कुछ किया, क्योंकि पश्तो में बात कर रहे थे उसको इंटरप्रेट हमारा किया जा एक रहा ही था। डीएनए है जी ना, वो कहना चाह रहे थे कि बहुत ही मुमासलत है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सोमनाथ के मंदिर पे हमले किए गए थे 11वीं सदी में, वो ठीक नहीं था, वो मिस्टेक था, गलती थी, हाँ, वो गलती उसको करार दे रहे हैं महमूद गजनवी की जानिब से। अब ये क्या मतलब हुआ इसका कि मतलब रीराइट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, भारत के साथ ताल्लुकात के लिए जाफरानी पगड़ी बनने जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, क्योंकि हमने अपनी मिसाइल्स तो अफगानों के नाम लगा दी, हाँ, ठीक है, अब हमें एहसास हो रहा है कि शायद गलती हो गई। उधर से ये इंडिया के गोद में पहुंच गए। ये चौथी मिनिस्टेरियल मीटिंग है, उमरी साहब जो वहाँ पहुंचे और वहाँ वो बिल्कुल आज जैसे कहते हैं ना, झुक के बात कर रहे हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इंडिया उनको ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो मतलब है ये कोई असूलों की बात तो नहीं हो रही, वो यही हो रही है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो अफगानों का दोस्त है, एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो ये वो फ़लसफ़ा चल रहा है। अच्छा। जाहिर है कि ये हमें तो ये बात पसंद नहीं आएगी। आज ये कर रहे हैं, कल को कुछ और भी हो सकता है, और पहले था भी कुछ और एक ज़माने में। बहुत अच्छे तल्लुकात थे हमारे अफ़गानिस्तान के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे हमें चाहिए कि वी शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल कि अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। इसी तरीके के लिए अफ़गानिस्तान के लिए भी ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हों। हमने तो पूरी कोशिश की है इनको समझाने की कि हमने आपकी बड़ी मदद की है, ये किया वो किया, और आज आप देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और हमें तकलीफ़ तो हो रही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज ऑफ टीटीपी। और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये मोहरे चला रहे हैं। और रूस के साथ भी तल्लुकात बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी। पता है आपको $50 मिलियन हर हफ्ते अमेरिका इनको देता है। तो आपका क्या ख्याल है किस लिए देता है? तो अमेरिका के भी तो यहाँ मफाद है ना। ये हम जो समझते हैं कि हम अमेरिका हमारा यार है और इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ऐसे नहीं होगा। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने यहाँ स्टेक होल्डर्स बनाएंगे और रखेंगे। दैट इज़ हाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सुपर पावर्स एक्ट। इसीलिए तो रशिया भी वही कर रहा है। इसलिए आई थिंक उमरी साहब जो है ना, आई थिंक ही इज़ गोइंग ओवरबोर्ड। और इसके साथ ज़ाहिर है हमारे साथ तल्लुकात और भी ख़राब होंगे। हाँ, क्योंकि अगर तालिबान इतना टिल्ट रख रहे हैं उस हुकूमत के साथ जो आरएसएस जिसकी बुनियाद पे बैठी है, हिंदुत्व नज़रिया, तो ये तो एक 180 डिग्री का टर्न होगा। और हिस्ट्री भी ज़ाहिर है आपको इसी अंदाज में। मगर मेरे लिए जो इंटरेस्ट है वो ये है कि क्या अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है क्या सोचेगी कि ये जो गौरी और ये अब्दाली और ये जो हमने मिसाइल्स नेम की हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे या इसको चेंज करेंगे? ठीक है, अब आपकी इजाज़त से हम सवाल शामिल कर लें। कर लो। मुल्तान से रमज़ान, जो हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्ट की जाती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और कि ये जो जीएसटी जो है, ये हमारे हिसाब से ये जो इकॉनमी की जो है ना, वो उस पर इतना रिडक्शन नहीं आ रही, क्योंकि हम तो हर चीज़ को टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पर जीएसटी पे हो रही है, और पता लगता है कि वो कहीं गड़बड़ है। क्या आपके पास फिगर्स होंगे जो इसके किस किस सेक्टर से कितनी जो है वो जीएसटी जो है वो कलेक्ट हो रही है? और ख़ास तौर पे 2, 3, 4 बड़े जो सेक्टर हैं हमारे, बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, इनमें से खाद फैक्ट्रियाँ कितने की जीएसटी देती हैं? तो ये थोड़ी सी मोटी फिगर्स जो हैं, बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, वहाँ से आप हमें कलेक्ट करके तो थोड़ा देर ताकि हमें अंदाज़ा हो। 80 तो भरी जा रहे हैं, तो आगे भी कोई वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, पहली बात तो ये जी कि जीएसटी या वैल्यू एडेड टैक्स आप कह लें, वीएटी, ये सारी दुनिया में मोस्ट कंट्रीज़ में ये होता है।
एट एवरी स्टेज वैल्यू जब एडिशन होती है तो जीएसटी ऑब्लिक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग टैक्स। तो इसमें तो रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी भी बड़ी इवेजन हो रही है इसके ऊपर, लोग जीएसटी ऐड नहीं करते या करते हैं तो गवर्नमेंट को नहीं देते। मगर अब आप पूछ रहे हैं कि जी स्टेटिस्टिक्स मैंने कुछ निकाले हैं स्टेटिस्टिक्स आपके लिए, वो ये है कि ये एफबीआर का जो डेटा है 2024-25 का, उसके बारे में ये सारा डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। सेक्टर बाय सेक्टर ब्रेकडाउन ऑफ जीएसटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक कंट्रीब्यूटर है, कोई 23% यानी कि 460 अरब रुपए इस जीएसटी से आते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो हैं, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो फिर जाहिर है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा उसके ऊपर परसेंटेज जीएसटी जो भी होगा एब्सोल्यूट अमाउंट में वो ज़्यादा होगा। पेट्रोलियम, ये पहले तो ये इंपोर्ट स्टेज पे पेट्रोलियम के ऊपर लगता है जो कि कुछ 13, 13.5, 14% के करीब, और वो कुछ 315 अरब रुपए बनते हैं। मगर जो बाकी जो डोमेस्टिक जो है इंपोर्ट के बाद जो जीएसटी लगता है जब वो बिकता है पेट्रोल, तो वो कोई 140 अरब रुपए वहाँ से आते हैं, कोई 7-1% ऑफ टोटल टैक्स। तो ये फिर आ जाए मोटर कार्स वगैरह के ऊपर, ये काफ़ी ग्रोथ हुई है आपकी मोटर कार इंडस्ट्री की, कोई 160% के करीब, और उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया है इन्होंने वहाँ से भी टैक्स आ रहा है। शुगर के ऊपर 125 अरब रुपए का टैक्स है जो कुछ 6% के करीब है। अब और यहाँ चोरी बहुत है। एफबीआर जो है वो शुगर इंडस्ट्री में कैमरे लगा रहा है मिलों में और वगैरह वगैरह, इसको रोकने के लिए बड़ी लीकेजेस बहुत ज़्यादा है। सीमेंट के ऊपर कोई 109 अरब रुपए सीमेंट से जीएसटी आता है, और वो उनकी कोशिश है कि अगले साल नई मॉनिटरिंग, वहाँ भी नई मॉनिटरिंग टेक्निक्स लगाई जा रही हैं, वहाँ भी बड़ी इवेजन होती है, तो इनका ये ख्याल है कि कोई 100 अरब रुपये और आ जाएगा इस अगले साल। टेक्सटाइल्स के ऊपर, कॉटन यार्न के ऊपर है डोमेस्टिक कलेक्शन कोई 75 बिलियन है, जो कि 4% है शेयर उसका। आयरन एंड स्टील की इंपोर्ट कंट्रीब्यूटर 8% के करीब है, 170-80 बिलियन यहाँ से आता है। मगर यहाँ भी बहुत इवेजन होती है, और स्क्रैप कह के जगह भला चीज़ें मंगवा लेते हैं और स्क्रैप के कह के निकाल लेते हैं, वहाँ पैसे नहीं ज़्यादा देने पड़ते, लो इनवॉइस वैल्यू, यहाँ भी बड़ी इवेजन है। और फिर सिगरेट्स के ऊपर डोमेस्टिक कलेक्शन गिर गई है, 26% जीएसटी गिर गया है। हालांकि उससे एक साल पहले जो कि मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म लगाए थे और वो इफ़ेक्टिव थे, तो कोई 60-65% इंक्रीज़ हुई थी। तो ये है सिचुएशन। सेल्स टैक्स गैप जिसे कहते हैं, जो एफबीआर कहता है कि हमें मिल सकता है मगर मिल नहीं रहा है, वो यकीन करें वो कहते हैं कि कुछ 3.6 ट्रिलियन, कुछ 4 खरब रुपए जो है वो समझते हैं कि ये इवेड हो रहा है, और ये बड़ी इवेजन हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स में हो रही है, और स्टील, बेवरेजेस, बैटरीज, इसके सब चीज़ों के अंदर अंडर इनवॉइसिंग और ये सब चीज़ें चल रही हैं। और तो बेसिकली ये है कि 15 सेक्टर्स हैं जो कि 60% सेल्स टैक्स की रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनमें से 5 ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट स्टेज पे ही कोई 46% जनरेट करती हैं। तो ये ज़्यादा रिलायंस जो है वो बिजली और इंपोर्ट्स के ऊपर है, और ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के इतना नहीं है। तो ये है सिचुएशन जीएसटी की। आई होप यू गेट द डेटा नाउ। तो आपको रमज़ान फिगर्स मिल गए जो आप जानना चाहते थे, और क्यों हुकूमत जमा नहीं कर पाती, ये रीजंस भी आपके सामने। इज़्ज़त सुबहानी, आपने चिड़िया के लिए जो शेर पढ़ा, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए चिड़िया, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, आप एनर्जी ड्रिंक पिलाएं। अब बात ये है, एनर्जी ड्रिंक नहीं पिलाने की ज़रूरत, कुछ और की ज़रूरत है। आप कहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से ये आप मुझे कह रहे हैं कि एवी कहते, तो मैं तो कह सकता हूँ, मगर फिर ये ना मुझे बाद में कहिएगा कि या आपने तो एडवेंचरिज्म की, आपने ये बात कह दी, आपका प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, फिर ये हो गया वो हो गया। अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन के अंदर एडवेंचरिज्म नहीं करनी चाहिए। पीटीआई को मैं समझा रहा हूँ कि आप वापस जाएं, एडवेंचरिज्म ना करें, एंगेज करें, लड़ें झगड़ें, जहाँ तक कर सकते हैं करें। अब मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसी बातें करूँ जिसके साथ ये सारा प्रोग्राम बंद हो जाए, तो खुदा का खौफ करें, कोई अच्छी एडवाइस दें मुझे। ये कोई एडवाइस है देने की?
मलिक बाजवा कराची से आप जो हमें बता रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था, आपके बताने पर हमें इल्म हुआ। तो एक और भी तो सवाल था आपके बारे में। मेरे बारे में? हाँ सिर्फ वो वक्त खत्म हो गया। नहीं, कोई वक्त नहीं खत्म हो गया, मुझे कहा जा रहा है। देखिए जी, इनके बारे में भी एक सवाल आया है, ये नहीं चला रही है। वक्त खत्म हो गया। सेठी साहब माजरत, आपके पुरजोर इसरार आप इंसिस्ट करें, जिसने ये सवाल भेजा है इनके बारे में आप फिर इंसिस्ट करें ताकि कल हम वो चलाएं।